बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहुत सी ख़वातीन ये जानना चाहती हैं कि जल्दी हमल ठहरने का तरीका क्या है। क्या शोहर की कम टाइमिंग या स्पर्म के पतले होने की वजह से हमल नहीं ठहरता, या ताल्लुक़ के बाद कोई ऐसी बात हो जाती है जो हमल में रुकावट बनती है। क्या वाकई कुछ ख़ास अवामिल हैं या ये सब सिर्फ क़ियास आराइयाँ हैं। आज हम इन्हीं सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि हमल ठहराने के लिए क्या नकात मददगार हो सकते हैं। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे जो अक्सर ख़वातीन के जहन में होता है। जल्दी हमल कैसे ठहरे। क्या वाकई शोहर की टाइमिंग या स्पर्म का मायार इसमें रुकावट बनता है, या कुछ मखसूस आदात जैसे पोजीशन या मुलाकात के बाद का तर्ज अमल। ये सब सवालात अहम हैं और आज हम उनकी वजाहत करेंगे ताकि आपको दुरुस्त और साइंसी बुनियाद पर मालूमात मिल सकें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात करते हैं असल मौजू पर। जो ख़वातीन माँ बनने की ख्वाहिश रखती हैं उनके लिए सबसे पहले अपने हाइज़ पीरियड के साइकिल को जानना ज़रूरी है। अमूमन ख़वातीन का साइकिल 28 से 35 दिन का होता है और ये तमाम दौरानिये नॉर्मल शुमार होते हैं। कुछ को 28 दिन बाद हाइज़ आता है, कुछ को 23, 32 या 35 दिन बाद, और ये सब बिल्कुल आम बात है। अब सवाल ये है कि हमले के अमकानात कब ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए हमें ओव्यूलेशन यानी अंडा बनने के दिनों को समझना होगा। अमूमन हाइज़ के बाद 12वें से 18वें दिन के दरमियान ओव्यूलेशन होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 15 मई को हाइज़ आया है तो 27 मई के आसपास ओव्यूलेशन हो सकता है। यही दिन गोल्डन डेज कहलाते हैं और उन्हीं दिनों में ताल्लुक़ कायम करना हमल के लिए ज़्यादा मुअत्तर होता है। अब आते हैं इन मशहूर मफरूज़ात की जानिब, जैसे कि ताल्लुक़ के बाद टांगे ऊपर रखना या फ़ौरन वाशरूम न जाना। दरअसल ये सब सिर्फ क़ियास आराइयाँ हैं। स्पर्म की रफ्तार बहुत फास्ट होती है और वो लम्हों में रहम तक पहुंच जाते हैं, इसलिए लेटने या नहाने में ताख़ीर करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा देर तक नापाक रहने से इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है, इसलिए सफाई फ़ौरन करें। इसी तरह पोजीशन या तकिया रखने जैसे अवामिल का हमल से कोई साइंसी ताल्लुक़ नहीं। हर पोजीशन में हमल मुमकिन होता है। बाद ख़वातीन कहती हैं कि शोहर की टाइमिंग कम है या स्पर्म पतले हैं, तो क्या इस वजह से हमल नहीं होता। तो याद रखें, अगर ताल्लुक़ कंप्लीट और मुअत्तर न हो तो असर पड़ सकता है, लेकिन ये बराही रासत रुकावट नहीं बनती। अमूमी तौर पर मर्दाना टाइमिंग 4 से 10 मिनट तक नॉर्मल मानी जाती है। हमल के लिए 20 मिनट की लंबी टाइमिंग ज़रूरी नहीं, 3 या 4 मिनट की भी काफ़ी हो सकती है। इसी तरह सिर्फ स्पर्म का पतला होना कोई हतमी वजह नहीं। इसका दारुस्त अंदाज़ा सेमेन एनालिसिस यानी स्पर्म टेस्ट से होता है, जिसमें स्पर्म की मिक़दार, हरकत और मायार देखा जाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कई अहम बातें समझ आई होंगी। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।